जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए लेके आए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अधिकारी महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए, इससे लगभग क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर। चलिए पहले देख लेते हैं। पहले देखते हैं राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का मासिक वेतन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना रहता है सो हम लोग देखते हैं। चलिए तो देख लेते हैं राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना रहता है। अपने हाथ में कितने उंगली, जिस हाथ से हम लोग लिख रहे हैं तो कितने उंगली है? 5 उंगली है। ठीक है, तो 5 उंगली है, तो इसीलिए राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 5 लाख, यानी 5 लाख। कितना हो जाएगा? 5 लाख। ठीक है, देख लीजिए 5 लाख। वहीं राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। दूसरा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हम लोग देखते हैं। उपराष्ट्रपति हम लोग देखते हैं, इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन होता है 4 लाख। इनसे थोड़ा छोटा पोस्ट है ना उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति से थोड़ा छोटा पोस्ट है, तो इसीलिए इनको 1 लाख कम दिया जाता है, यानी 4 लाख। 4 लाख कितना हो गया? 4 लाख। देख लीजिए 4 लाख। चलिए अब उसके बाद देखते हैं तीसरा। हम लोग तीसरा देखते हैं। अब देख लेते हैं लोकसभा का। लोकसभा का अध्यक्ष को हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जितना उपराष्ट्रपति का होता है ना, जितना उपराष्ट्रपति का होता है उतना ही होता है लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन। चलिए वो भी देख लेते हैं, लगभग बराबर काहे होता है। चलिए 4 लाख पहले देख लेते हैं। 4 लाख कितना होता है? 4 लाख। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष का लगभग बराबर मासिक वेतन का है। कि देखिए जो राज्यसभा का सदस्य जो चुन के आता है उनका प्रतिनिधित्व भी एक करते हैं उपराष्ट्रपति, यानी सांसद राज्यसभा में ये करते हैं। जैसे हम देखिए, तो इनका काम जो कि राज्यसभा का चुन के आए हुए जो मेंबर होता है उनका बात सुनना और सही निर्णय लेना रहता है उपराष्ट्रपति के। जैसे कि राज्यसभा के सभापति यही होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष तो यही होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष है। तो इनका भी काम रहता है कि जो लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व चुन के आता है उनका क्या बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, उनका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं लोकसभा में। ठीक है, इसीलिए लगभग दोनों का काम सुनना है, यानी दोनों का काम लगभग सुनना है बात, इधर राज्यसभा के सदस्य के या लोकसभा के सदस्य के, इसीलिए दोनों का लगभग वेतन समान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा हम लोग देख लेते हैं राज्यपाल का। ठीक है, चलिए राज्यपाल का वेतन कितना होता है मासिक वेतन? राज्यपाल का मासिक वेतन इन लोगों से 50,000 कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इनका 3,50,000। कितना हो गया? 3,50,000। कितना हो गया? 3,50,000, यानी राज्यसभा के कितना हो गया? 3,50,000। चलिए अब पांचवा हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना हो जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के 2,80,000 हो जाता है। 2,80,000। ठीक है, कितना हो जाता है? 2,80,000 हो जाता है। देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का ही अन्य न्यायाधीश।
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, चलिए ये वाला स्वप होगा, देख लीजिए ये अन्य न्यायाधीश है ना, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, तो इनका मासिक वेतन कितना होता है? तो इनका मासिक वेतन होता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000, 2,50,000 होता है। कितना हो गया? 2,50,000। देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के 2,50,000 होता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के या क्या कुछ भी लिख सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देख लीजिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जितना सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होता है ना, उनका जितना वेतन होता है उतना ही वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय का मतलब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायालय का हाई कोर्ट किसी भी राज्य का। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का इनके बराबर वेतन होता है, यानी 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 रुपया। चलिए अब अगला देखते हैं, 8वां देख लेते हैं अगला। अब देख लेते हैं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना हो जाता है? तो उनका हो जाता है 2,00,000, इसे थोड़ा 25,000 कम कर दीजिए, 2,25,000 हो जाता है। 2,25,000 हो जाता है इनका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अब 9वां देख लेते हैं। आप देख लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन जितना सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है ना, उतना उच्च न्यायालय के किसी भी राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश है ना, उसके बराबर उसका वेतन होता है, यानी 2,50,000। ठीक, कितना होता है? 2,50,000। चलिए और 10वां हम लोग देखते हैं। 10वां हम लोग देख लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का। कितना? मुख्य चुनाव आयुक्त का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का भी हो जाता है, जितना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है उतना ही मुख्य चुनाव आयुक्त का भी होता है, 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट अब देख लेते हैं हम लोग महान्यायवादी के। महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे नहीं दिखा देता होगा तो लगभग सुन के देख लीजिए, दिखाई दे रहा है महान्यायवादी। महान्यायवादी का भी वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 ही होता है, 2,50,000 ही होता है। ठीक, तो देख लीजिए, देखिए लगभग, देखिए क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और महान्यायवादी, इस सभी का वेतन लगभग बराबर होता है, यानी 2,50,000 होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, जिनको 5 लाख दिया जाता है। राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष आपको हो जाएगा ओम बिरला हो जाएगा। ठीक है, और राज्यपाल तो सभी राज्य में होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश Y.D. चंद्रचूड़ है। ठीक है, Y.D. चंद्रचूड़ है, जो कि 50वां है। और वहीं देख लीजिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो उच्च न्यायालय जिस राज्यसभा में होगा, जैसे बिहार के विनोद है, इस राज्यसभा में होता है। चलिए अगर देखते हैं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है। ठीक, चलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, जो कि 25वां है। ठीक है, राजीव कुमार 25वां। महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो कौन है? तो महान्यायवादी R. वेंकटरमणी है, जो कि अभी 16वां है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में, ठीक है। थोड़ा लाइट के प्रॉब्लम है, देख लीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।